नमस्कार जी, मैं नारायणलाल खरोच आपको पाठ पढ़ा रहा था। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, जिसमें विलयन की चर्चा कर ली थी। और अब हम आज जो चर्चा करेंगे निलंबन और कोलाइडर की। तो एक प्रयोग से जुड़ करके निलंबन पर प्रकाश डालते हैं। तो चलिए, हमने एक बीकर लिया और इस बीकर में हमने क्या किया, चौक का कुछ चूर्ण मिला दिया। चौक का चूर्ण मिलाने के बाद हमने इसको छड़ के माध्यम से हिलाया। और जैसे हिलाया तो हम ये देखते हैं जैसे कॉपर सल्फेट उस पानी में घोलने पर पूरा घुल गया था, लेकिन यहाँ तो तैरते हुए चौक के कण दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब चौक के कण आपको अपनी आंखों से दिखाई दे रहे हैं। तो इसका और इसमें से अगर आप माना कि क्या गुजारे, माना लेजर लाइट से एक लाइट डालें या टॉर्च से लाइट डालें, तो आप देखेंगे कि इसमें दाएं बाएं इधर उधर कहीं से भी देखने पर आपको तो पूरा का पूरा यहाँ तो प्रकाश मार्ग आपको दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब ये है एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है, जिसमें ये जो कण जो है निलंबन की जो आपको दिखाई दे रहे हैं सस्पेंशन, ये कण प्रकाश को फैला रहे हैं। आप थोड़ा और समझे, अगर इसको थोड़ी देर पड़ा रहने दे तो ये सारे के सारे कण आपको नीचे की तरफ दिखाई देंगे। तो पानी में चौक के कण निलंबित होते हैं, इसलिए इस मिश्रण को सस्पेंशन मतलब निलंबन कहा जाता है। तो ये तो एक जानकारी के रूप में आया। इसका मतलब निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, जिसमें विलेय पदार्थ के कण विलायक में घुलते नहीं हैं, बल्कि कुछ समय तक माध्यम से निलंबित रहते हैं। तो चलिए, आइए हम निलंबन के गुणों के बारे में जानते हैं। निलंबन क्या है? एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है, जैसे चौक और पानी को मिलाया था हमने। इसके जो कण हैं आपको आंखों से देखे जा सकते हैं, जैसे पानी में हमने चौक मिलाया था, चौक का आपको कण दिखाई दे रहते हैं। और इसके कण जो हैं वो प्रकाश किरणों को फैला देते हैं, जैसे इसका मार्ग जो है वो दृष्टिगोचर हो जाता है। इसके अलावा निलंबन का गुण ये है कि अगर हम इसको शांत छोड़ दें तो निलंबन के कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं। कुल मिलाकर निलंबन जो होता है वो अस्थायी होता है। तो चलो, कोलाइड के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा एक कोशिश करते हैं कि अगर हम इसको छाने चौक के विलयन को, तो हम पता कर सकते हैं कि निलंबन के कोणों को छानने की विधि के द्वारा हम अलग कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, पानी के अंदर 2-3 बूंदे दूध मिलाकर के इसको मिलाते हैं और हम पाते हैं, और फिर उसमें क्या करते हैं कि वैसे की वैसे टॉर्च लाइट गुजारते हैं। तो इस ये भी क्या होता है कि इसमें भी जो प्रकाश मार्ग है वो दृष्टिगोचर होता है। तो ये भी क्या है, क्योंकि इसमें आपको प्रकाश मार्ग दिखाई दे रहा है, पूरा का पूरा दूध उसके पानी में घुल नहीं पाया, इसलिए ये आपको दिखाई दे रहा है। तो ये भी एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण है, लेकिन इसके कणों में और निलंबन के कणों में कुछ फर्क है। तो निलंबन के कणों, तो ये इसके मतलब इसके कण आपको आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है, इसलिए इसी को कोलाइडी मिश्रण है। ठीक, कोलाइडी मिश्रण है, प्रकाश मार्ग तो दिखाई दे रहा है इसे गुजारोगे तो, लेकिन कण आपको आंखों से नहीं दिखेंगे। तो कोलाइडी मिश्रण का उदाहरण है। लेकिन अब पानी और चौक वाला जो निलंबन था उसकी अपेक्षा अगर आप देखें तो कणों का आकार इस कोलाइड में छोटा होता है और आपकी नग्न आंखों से इसको देख नहीं पाते हैं। तो पानी और दूध कोलाइडी मिश्रण का उदाहरण है, और इससे पूरा का पूरा दृष्टि मार्ग आपसे इसमें से दिखाई देता है। आपके विलयन में जो विलय कण उससे थोड़ा बड़ा ही होता है, और निलंबन के जो कण होते हैं उससे कोलाइड के कण छोटे होते हैं। ये आपको जानकारी आएगी हम। तो कुल मिलाकर के आपको पता लगा कि कोलाइडी वास्तव में लगता यह है कि जैसा सममांगी हो, लेकिन वास्तव के अंदर कोलाइडी क्या होते हैं, विषमांगी मिश्रण होता है। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। और कोलाइडी के जो कण होते हैं वो प्रकाश किरणों को आसानी से फैला देते हैं, और कोलाइड के कणों के द्वारा प्रकाश किरणों को फैलाना एक प्रभाव कहलाता है, तो इसको टिंडल प्रभाव कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। और इसकी खोज जो है ना, वो खोज एक वैज्ञानिक ने की थी। टिंडल प्रभाव की खोज एक टिंडल नाम के वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसको टिंडल प्रभाव कहा जाता है। आप दोबारा देखिए, क्या हम इसको थोड़ा पड़े रहने दें तो क्या इसके कण नीचे की तरफ जमा हो जाएंगे? आप पाएंगे कि नीचे की तरफ तो जमा नहीं हो रहे। क्यों नहीं जमा नहीं हो रहे? क्योंकि इसके कण इतने छोटे होते हैं और इसके कण लगातार गतिशील रहते हैं, इसलिए वो नीचे की तरफ कोलाइडी में कण जमा नहीं होते हैं। और कुल मिलाकर के कोलाइडी मिश्रण एक प्रकार का स्थायी मिश्रण का उदाहरण है। अगर आप इसको छानना चाहोगे बाई चांस, जैसे आप निलंबन में करते हो, तो इसका छानने की विधि के द्वारा आप दूध और पानी को अलग नहीं कर सकते हो। तो कोलाइड के कणों को आप मिश्रण छान करके मिश्रण पृथक से अलग आप बिल्कुल नहीं कर सकते। अलग करना ही है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक सेंट्रीफ्यूजन मशीन होती है, उसमें ज़ोर से हिलाओगे तो आराम से ज़ोर से हिलाने के बाद आप पाओगे कि कोलाइड के कणों को आप इस प्रकार से अलग अलग कर सकते हैं। वास्तव में कोलाइडी विलयन के 2 भाग होते हैं। एक तो होता है प्रक्षिप्त प्रावस्था, जिसको डिस्प्रेसिस फेज बोलते हैं,
और एक होता है प्रक्षेपण माध्यम, जिसको डिस्पेरिसिंग मीडियम बोलते हैं। जो प्रक्षेप प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम क्या होते हैं देखिए, जैसे कम मात्रा में जो विलेय होते हैं, विलेय पदार्थ के कोलाइड कणों को प्रक्षेप प्रावस्था कहते हैं, और जिसके अंदर ये निलंबित रहते हैं उसको प्रक्षेपण माध्यम कहते हैं। इसका मतलब विलेय आपका प्रक्षेप प्रावस्था है और विलायक आपका प्रक्षेपण माध्यम है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे हम जिस उदाहरण से इस कोलाइड को समझने का प्रयास कर रहे थे, वो उदाहरण क्या है, वो उदाहरण था दूध और पानी। तो जो पानी है वो तो प्रक्षेपण माध्यम है, और जिसमें कम मात्रा में हमने दूध मिलाया तो दूध इसका प्रक्षेप प्रावस्था है। और प्रक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था और प्रक्षेप प्रावस्था की भौतिक अवस्था के आधार पर हम कोलाइडी मिश्रण को कई भागों में बांट सकते हैं। तो चलो कुछ समझते हैं। जैसे आप समझिए, इसको समझने का प्रयास करें। तो जैसे कोहरा है या बादल है या कुहासा है, अब आप सोचेंगे ये किन किन का मिश्रण है, तो आपका जवाब आपके दिमाग में आएगा, इसमें प्रक्षेप प्रावस्था क्या है और प्रक्षेपण माध्यम क्या है। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में आएगी। तो कुल मिलाकर के ये जल और गैस का मिश्रण है, मतलब गैस के अंदर जल वाष्प की कुछ बूंदें मिली हुई है। इसका मतलब इसमें प्रक्षेपण माध्यम तो हवा हो गया, गैस हो गया, और प्रक्षिप्त प्रावस्था कौन सी होगी, जो इसके अंदर मिला हुआ है विलेय के रूप में, वो जल हो गया। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान में आ गया, कोहरा, बादल और ये तुम्हारे कुहासा में क्या होता है। तो ऐसा कोलाइडी मिश्रण जिसमें गैस में द्रव की बूंदें हो, गैस में द्रव की बूंदें, तो उसको क्या कहा जाता है, एरोसोल कहा जाता है। अब एरोसोल में गैस में ठोस भी हो सकता है, जैसे गैस में अगर धुआं हो तो वो भी क्या हो सकता है, एरोसोल का एक उदाहरण हो सकता है। तो और उदाहरणों को समझने का प्रयास करते हैं, और कोलाइडी मिश्रण का समझने का प्रयास करते हैं, और आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या होता है जी, तो चलिए, जैसे आप लोग शेविंग क्रीम लेते हो, तो शेविंग क्रीम क्या है, एक प्रकार का फोम वाला कोलाइडी मिश्रण है, जिसमें द्रव और गैस का मिश्रण होता है शेविंग क्रीम। द्रव और गैस का, तो इसमें प्रक्षेपण माध्यम तो द्रव होता है और गैस इसमें विलेय मतलब प्रक्षेप प्रावस्था का काम करती है। और इस प्रकार का कोलाइडी जो होता है वो फोम कहलाता है। किसी अन्य कोलाइडी मिश्रण की तरफ बढ़ते हैं, जैसे दूध और फेस क्रीम होता है, तो इसमें प्रक्षेपण माध्यम भी द्रव है और प्रक्षेप प्रावस्था भी द्रव है, विलेय विलायक दोनों द्रव है। तो इसका मतलब प्रक्षेप माध्यम, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, इमल्सन बोलते हैं। तो इमल्सन किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है, जिसमें दोनों प्रावस्थाएं द्रव मिल रही है। और देखिए, कीचड़ और मैग्नीशिया, मिल्क और मैग्नीशिया जो होता है, उसके द्रव के अंदर ठोस होता है, तो प्रक्षेप प्रावस्था के रूप में होते हैं, तो इसलिए हम इसे सोल कहते हैं। तो प्रक्षेपण माध्यम द्रव और उसके अंदर विलेय मिला हुआ ठोस, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जानकारी मिल गई आपको। फोम क्या होता है, वापस रबड़ स्पंज और आया। तो प्रक्षेपण माध्यम तो इनमें क्या होता है, ठोस होता है, और जो प्रक्षेपित प्रावस्था होती है जो इसके अंदर घुली हुई होती है विलेय के रूप में, वो गैस होती है। तो इसको फोम नाम का कोलाइडी हम कह सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो चलिए जेल के बारे में समझते हैं। तो जेली और पनीर और मक्खन के अंदर क्या होता है, प्रक्षेपण माध्यम क्या होगा, प्रक्षेपित प्रावस्था क्या होगी। ये प्रश्न दिमाग में उठते हैं तो आपके पास जवाब मिलेगा, और जवाब बड़ी आसानी से आ भी सकता है, इसमें ज़्यादा नहीं है। तो प्रक्षेपण माध्यम तो इसमें ठोस होता है, और इसके अंदर जो घुला हुआ होता है विलेय के रूप में, वो द्रव होता है। तो इसको क्या कहते हैं, जेल कहते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं, जैसे रत्न और दूधिया कांच है, तो इसके अंदर प्रक्षेपण माध्यम भी ठोस है और प्रक्षेपित प्रावस्था भी ठोस है। तो इस प्रकार के जिसमें दोनों ठोस होते हैं, तो उसको ठोस सोल कहा जाता है। तो ये था जिसमें हमने कोलाइडी के प्रकार भी पढ़े, कोलाइडी पढ़ा, निलंबन भी पढ़ा। तो अभी के लिए केवल बस इतना ही। अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत। मैं नारायण लाल खारोल, आप सभी का धन्यवाद।